नन्ही सी आभा अपने पुराने खिलौनों के डिब्बे को खोलकर देख रही थी। रंग फीके पड़ चुके थे, कुछ टूटे फूटे थे, मगर उनमें बसी यादें अब भी ताजा थीं। इन खिलौनों में ही तो उसकी बचपन की दुनिया बसी थी। वो गुड़िया जिसे वो रानी बनाकर खेलती थी, वो टूटा हुआ ट्रक जिसके साथ वो दूर की यात्राओं पर निकलती थी, वो टैडी जिससे वो रात भर बातें करती थी। हर एक खिलौना एक कहानी कहता था। आभा को हर एक खिलौने के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। खुशी के पल, दुख के पल, अकेलेपन के पल। आभा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। शहर की चकाचौंध और पढ़ाई के दबाव ने उसे अपने बचपन से दूर कर दिया था। अब उसके पास न तो इतना समय था, न ही इतना मन। माँ पापा भी कहते थे कि अब वो बड़ी हो चुकी है, खिलौनों से खेलना छोड़ दे। मगर आभा के दिल में ये खिलौने आज भी उतनी ही जगह रखते थे। एक दिन आभा को पता चला कि उसकी छोटी चचेरी बहन रिया आने वाली है। आभा को रिया से अकेले खेलना नहीं आता था, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी। पर फिर उसे एक ख्याल आया। उसने अपना खिलौनों का डिब्बा निकाला और रिया को दिखाया। रिया आभा से कुछ छोटी थी, मगर खिलौने देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो खुशी से नाचने लगी। आभा ने उसे रानी की गुड़िया दी। रिया ने गुड़िया को अपने गले से लगा लिया और राजमहल बनाने की कल्पना करने लगी। उन्होंने टूटे हुए ट्रक को ठीक करने का नाटक किया और साथ में दूर की यात्राओं पर निकल पड़ी। टेडी के साथ वो रात भर कहानियां सुनाती रही। खिलौनों के जरिए आभा और रिया के बीच एक नया रिश्ता बन गया। रिया हंसी खुशी से खेल रही थी और आभा को खुशी इस बात की थी कि वो रिया को खुश रख पा रही थी। साथ ही ये खिलौने एक बार फिर से जिंदा हो गए थे। नई कहानियां रच रहे थे, नई यादें बना रहे थे। कुछ दिन बाद रिया वापस चली गई। आभा को फिर से अकेलापन महसूस हुआ, मगर अब खिलौने उसे अकेला नहीं रहने देते थे। वो उन्हें देखती थी और रिया के साथ बिताए पल याद करती थी। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, मगर खिलौनों में बसी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वो हमें हंसा सकती है, रुला सकती है और हमें उन पलों में वापस ले जा सकती है जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते। कुछ दिनों बाद आभा ने देखा कि उसके पड़ोस में एक छोटा लड़का अकेला बैठा है। वो उदास लग रहा था। आभा को रिया याद आ गई और उसने फैसला किया कि वो उस लड़के को अपने खिलौने दिखाएगी। शायद ये खिलौने उसे भी खुशी दे सके। आभा लड़के के पास गई और उससे बात की। उसे पता चला कि वो नया है और यहाँ किसी को नहीं जानता। आभा ने उसे अपने खिलौने दिखाए और फिर एक बार फिर पुराने खिलौनों ने नई कहानियां रचनी शुरू कर दी। आभा ने महसूस किया कि इन खिलौनों में सिर्फ बचपन की यादें नहीं थी, बल्कि खुशी बांटने की ताकत भी थी। हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।